नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ में जो दोनों ही सागरों में चक्रवात बढ़ने वाला है उसके बारे में। तो जो अभी अक्टूबर मंथ में तेज और हामून साइक्लोन बने थे वो अत्यंत भीषण थे और दोनों ही साइक्लोन भारत के किसी एरिया पे भी हिट नहीं किया था, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़, मतलब 4 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में फिर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनने के संकेत है, जो कि ये फोरकास्ट अलग अलग मॉडल्स का प्रेडिक्शन को देख के किया जा रहा है और अभी के वेदर को देख के किया जा रहा है। तो ये जो 4 से 14 नवंबर के बीच में दोनों ही समुद्र में तूफान बन सकते हैं, जो कि इनके जो ट्रैक रहेंगे इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी इतना हम अभी थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं और मॉडल्स कुछ कुछ इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया है कि दोनों ही सागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन सकते हैं। बाकी आगे जाके कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो ट्रैक का मैप है, तो जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनेगा उसका चेन्नई या फिर बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, इन सब एरिया पे इफ़ेक्ट रह सकता है। बांग्लादेश पे जाने का संभावना कम दिखाई दे रहा है और जो अरब सागर का सिस्टम बनने वाला है उसका ट्रैक गुजरात, महाराष्ट्र की ओर भी कम दिखाई दे रहा है, बाकी ओमान, यमन की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर भी अभी इसको बहुत टाइम लगेगा बनने में, तभी एक लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है, इसके बारे में हम अभी से कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। और अगर हम देखेंगे कि अलग अलग मॉडल्स के कैसे कैसे प्रेडिक्शन इस साइक्लोन को लेकर आ रहे हैं, तो ये जो GEPS मॉडल है उसका प्रेडिक्शन कुछ इस हिसाब से दोनों ही सागरों में आप देख सकते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जो कि 28 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच का है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही एक्टिविटीज में नज़र आ रहे हैं और ये जो मॉडल है GEFS, जो कि ये भी वही संकेत लगातार दे रहा है अपनी ओर से, क्योंकि इसका सिस्टम अरब सागर का सिस्टम ओमान की ओर और ये जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है वो बांग्लादेश की ओर यहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी साइक्लोन बनता है तो कुछ इस हिसाब का ट्रैक फॉलो कर सकता है बंगाल की खाड़ी का साइक्लोन और अरब सागर का साइक्लोन। बाकी साइक्लोन के बारे में आगे पूरी डिटेल का वीडियो आने वाला है, तो उसे देखना मत चूकिएगा।